नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल जम्मू कश्मीर के इन जिलों में आ रहे हैं पाकिस्तानी कंपनियों के मोबाइल सिग्नल। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, इंटरनेट चालू होते ही पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल चक्का जाम के बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें किसानों में भयंकर फूट मच गई है। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग, किसानों में मतभेद शुरू हो चुका है इस चक्का जाम के बीच। तीसरी अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अलकायदा के आतंकी समूह को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है एकजुट। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने कुछ एक बड़े खुलासे किए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा ने रथ यात्रा निकाल ममता बनर्जी को दी है कड़ी चेतावनी, हुजूम उड़ा, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच खत्म हुआ किसानों का देशव्यापी चक्का जाम, पूरी तरीके से रहा फ्लॉप। यूपी और दिल्ली में नहीं दिखे एक भी फर्जी किसान। जी हाँ, अपने अपने काम में लगे रहे लोग। तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को आखिर क्यों है दी चेतावनी, वो भी बताएंगे। इमरान खान का बड़बोलापन हुआ एक्सपोज, जानना सब कुछ बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल 550 दिनों बाद जम्मू कश्मीर को मिला हाई स्पीड इंटरनेट। तो पाकिस्तान ने शुरू कर दी अपनी नई साजिश, पाकिस्तानी कंपनियों के मोबाइल सिग्नल भी मिल रहे हैं। जी हाँ, दरअसल सेंट्रल जेल कोर्ट भवालपुर के पास बन तालाब क्षेत्र में पाकिस्तानी संचार कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क आने से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। इससे पहले भी संचार सिग्नल की रेंज भारतीय क्षेत्र में आती रही हैं, लेकिन सरहद के आगे 11 किलोमीटर तक सिग्नल रेंज बढ़ने के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क भी कर दिया है। प्रकाश में कई जिले ऐसे आए हैं जहां पाकिस्तानी कंपनियों के मोबाइल सिग्नल्स और रेडियोज की रेंज भी पकड़ी गई हैं। कटड़ा वैष्णो देवी के पास भी पाकिस्तान के रेडियो चैनल्स का सिग्नल आता रहा है। जानकारी के अनुसार पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों के बॉर्डर और एलओसीज के पास 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में भी पाकिस्तान की मोबाइल कंपनी रेडियो और टीवी चैनलों का सिग्नल आता रहा है, जबकि बॉर्डर पर भारतीय कंपनियों का नेटवर्क काफ़ी कम आता है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें 550 दिन बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट हाई स्पीड 4G मिल चुका है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन अब इसी के जरिए पाकिस्तान साजिश रचना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। खास करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए कई ऐसे मैसेजेस के साथ साथ कई ऐसे ग्रुप बने हैं जो भड़का रहे हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भड़काया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के, और यही कारण दोस्तों अभी तक इंटरनेट को बंद किया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, सिक्किम में भारतीय सेना से टकराव के पीछे हटने को मजबूर हुआ चाइना। जी हाँ, कहा हमारी सेना सीमा पर शांति को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। पिछले हफ्ते सिक्किम के नाकोला इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद पीछे हटने को मजबूर हुए चाइना ने सोमवार कहा है कि वो सीमा पर शांति को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उसने भारत को एक तरफा कोई कार्रवाई न करने को कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि हमारे जवान सीमा पर भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति बरकरार रखने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। चीन भारत से ये अपील कर रहा है कि किसी भी ऐसी एक तरफा कार्रवाई से बचे जिनमें सीमा पर स्थिति बिगड़ जाए। सीमाई इलाकों में शांति बहाल रखने के लिए कदम भी उठाए जाएं। तो ये बड़ी खबर। इससे पहले भारतीय सेना ने सोमवार को कहा है कि उत्तरी सिक्किम के नाकुला इलाके में 20 जनवरी को भारत और चीन के सैनिकों के बीच मामूली तनातनी हो गई थी, जिसमें निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय कमांडरों द्वारा सुलझा लिया गया था। उल्लेखनीय है कि ये घटना पिछले साल 5 मई से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के बीच हुई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान इमरान खान ने फिर से अलापा कश्मीर कहा यूएन समझौते से निकाला जाए हल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी आदत से मजबूर हैं। वैश्विक मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपनी किरकिरी कराने के बाद वे बाज नहीं आ रहे हैं। अब एक बार फिर उन्हें कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि भारत ने पिछले 7 दशकों में कश्मीर के लोगों को आवाज़ दबाया है, मगर पाकिस्तान कश्मीर के लोगों का साथ देगा। इमरान खान ने जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत कश्मीर के मसले का हल चाहता है। भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी देते हुए इमरान ने कहा है कि कश्मीर की नई पीढ़ी अपनी लड़ाई लड़ रही है और पाकिस्तान उनके साथ है।
उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी ओर से शांति के लिए 2 कदम बढ़ाने को तैयार है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरेंडर होता नजर आ रहा है इमरान खान। हम चलते हैं अगले अपडेट में। म्यांमार के बीच यूएन का बड़ा बयान निकल के आया है, लेकिन इस बीच दोस्तों म्यांमार में छात्र संगठनों तथा तमाम संगठनों के लोग सेना के राज का जबरदस्त विरोध जता रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार को फिर से बहाल करने की उठी मांग। जी हाँ, विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। म्यांमार से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जिस तरीके से सेना ने तमाम लोकतांत्रिक नेताओं को कस्टडी में ले रखा है, उसके बाद से दोस्तों म्यांमार में विरोध प्रदर्शन तेज होना शुरू हो गया है। म्यांमार में बड़े पैमाने पर खास करके छात्र संगठनों ने विरोध जताया है। इसके साथ ही कई संगठनों ने अपोजिशन पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से बहाल करने जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही ये बात तेज़ी के साथ की जा रही है कि आप कहीं ना कहीं एक तरीके से यूएन से मांग की गई है कि आप इस मसले पे तत्काल एक्शन लें। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले सैनिकों के पीछे हटने का मुद्दा बेहद पेचीदा है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की है। विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलहाल अभी तक चाइना के साथ जो बातचीत हुई है उसका जमीन पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्री ने कहा है कि सेना के कमांडर अब तक 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं। हमें लगता है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इसे समाधान के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा है कि भारत और चाइना के बीच पूर्वी लद्दाख में जो गतिरोध चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी ऐसी वार्ताएं जारी रहेंगी। सैनिकों के पीछे हटने का मुद्दा बेहद पेचीदा है और ये सेनाओं पर निर्भर करता है। आपको अपनी भौगोलिक स्थिति और घटनाक्रम के बारे में पता होना चाहिए। आपको बता दें कि भारत और चाइना के बीच अप्रैल 2020 से ही तनाव की सिचुएशन बनी हुई है। चीन ने लद्दाख सीमा के पास कई बार घुसपैठ की कोशिश की है, सैनिकों की संख्याओं को भी बढ़ाया है। हालांकि भारत ने भी इस दौरान अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। हम चलते हैं अपडेट। चक्का जाम को लेकर किसान संगठनों में था मतभेद। मुश्किल में बनी 3 घंटे पर सहमति मुश्किल से। जी हाँ, दरअसल किसान संयुक्त मोर्चा ने 6 फरवरी को देश में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। मुश्किल से 3 घंटे के चक्के जाम पर सहमति बन सकी है। अपनी मांगों के समर्थन विरोध के इस तरीके को लेकर किसान संगठनों ने एक राय नहीं थी। इन्हीं संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि 26 जनवरी को उपद्रव के बाद देश भर में चक्का जाम करने से किसानों की छवि पर असर पड़ सकता है। इससे पंजाब से जुड़े किसान संगठन जो सरकार के साथ वार्ता के 11वें दौर के साथ रहा, उन नेताओं में इस बात को लेकर असंतोष था कि चक्का जाम का फैसला मुट्ठी भर नेता क्यों कर रहे हैं। यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड को चक्का जाम में शामिल नहीं करने का निर्णय अकेले राकेश टिकैत का था। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, खास करके जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री शाह एक्शन में दिख रहे हैं, ऐसे में भारी पड़ जाता है इन लोगों को। यही कारण है कि इस बार खास करके यूपी और उत्तराखंड में इस तरीके के नहीं हुए हैं कोई चक्के जाम। हालांकि चक्का जाम तो वैसे भी फ्लॉप रहा दोस्तों। देश भर में छुटपुट चक्का जाम देखने को खबरें आई हैं। हम चलते हैं अपडेट। अलकायदा के आतंकी समूहों के तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है एग्जिट। संयुक्त राष्ट्र का बड़ा खुलासा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पिछले साल सिर्फ 3 महीनों में हुए सबसे ज़्यादा आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने कई छोटे आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान में फिर से एकजुट करने का काम किया है। इससे अफगानिस्तान में और क्षेत्रों में खतरा बढ़ने का अंदेशा है और इन छोटे छोटे आतंकवादी समूहों को अलकायदा संचालित कर रहा था। एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन टीम की 27वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी ने अफगानिस्तान में छोटे छोटे आतंकी समूहों को कथित रूप से फिर से एक करने का काम किया है, जिनका संचालन अलकायदा कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और क्षेत्र में खतरा बढ़ने का अंदेशा है। उनमें कहा गया है कि जुलाई और अगस्त में 5 समूहों ने टीटीपी के प्रति निष्ठा का प्रण लिया था, जिनमें शहरयार मसूद समूह, जमातुल अहरार, हिज़्ब उल अहरार, अजमद अमजद फारूकी समूह और उस्मान सैफुल्लाह समूह भी शामिल हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। जेपी नड्डा की रथ यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। बीजेपी बोली अब होगा बंगाल का विकास। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के मालदा में रथ यात्रा निकाल रहे हैं। जेपी नड्डा की रथ यात्रा
में लोगों का हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है। इस यात्रा के दौरान नड्डा ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बंगाल में टोलबाजी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और तानाशाही के दिन पूरे हो चुके हैं। बंगाल के जलंधर एक बार फिर से सोनार बांग्ला बनाने के लिए तत्पर हैं। इससे पहले नड्डा में मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रखा गया है और अब चुनाव आ गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि फिलहाल हम पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, उस पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन ममता दीदी अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जेपी नड्डा ने बड़ा हमला बोला है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में आपको बता दें जेपी नड्डा का जो रोड शो हुआ है उसमें हजार की भीड़, लगभग 50,000 के करीब भीड़ थी। जैसे ममता सरकार, ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई और तिलमिलाई हुई हैं। आपको बता दें कि होश उड़ चुके हैं ममता बनर्जी के, खास करके इस तरीके के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखकर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। शांतिपूर्ण, जी हाँ, इस बार तो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ देशव्यापी चक्का जाम। दिल्ली की सरहद में नहीं आया कोई भी किसान। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर में कई हिस्सों में चक्का जाम किया है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया और इस दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम भी लगाया। तो कई सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। खास बात ये रही कि चक्का जाम के दौरान कोई किसान दिल्ली की तरफ नहीं आया। किसान में भी सुरक्षा के खास इंतजाम के लिए किए गए थे। किसान आंदोलन से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको बता दें जो निकल के आ रही हैं वो यही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। गुरुग्राम में किसानों का चक्का जाम, 10 मेट्रो स्टेशन भी बंद था। तो ये भी दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। एनआईए की जांच में शामिल हुई इजरायली की खुफिया एजेंसी मोसाद। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जांच जारी है। इजरायली दूतावास ब्लास्ट मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के साथ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की टीम भी करेगी। बुधवार को मोसाद की एक टीम ने एनआईए के जांच अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ये तय हो गया कि भारत के साथ अब मोसाद की टीम मिलकर इस जांच को आगे बढ़ाएगी। खबर यह है कि इजरायली दूतावास के पास धमाके के बाद एनआईए की टीम को जांच में सबूत मिले हैं, उसे मोसाद की टीम से साझा किया गया है। शुरुआती जांच में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होना बताया गया है। इजरायली की दूतावास के नाम से लिखा गया एक नोट भी घटनास्थल पर पाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस नोट में धमकी दी गई थी और कहा गया था कि ये ट्रेलर है। सूत्रों के अनुसार विस्फोटक का लिंक ईरान से जुड़ रहा है। इजराइल पहले ही आतंकवादी हमला करार दे चुका है। भारत सरकार भी इस हमले को गंभीरता से ले रही है। हम चलते हैं अपडेट। कागजों पर चल रहे मदरसों की जांच करेगी एसआईटी। शक के घेरे में मिर्जापुर और आजमगढ़ के 400 मदरसा। दरअसल योगी सरकार ने मदरसों और फर्जी जिहादियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विशेष जांच दल एसआईटी यूपी के मिर्जापुर और आजमगढ़ के करीब 400 मदरसों की जांच करेगा। दरअसल इन मदरसों में केंद्र सरकार की योजनाओं में घपले का आरोप है। कागज पर चल रहे मदरसों को करोड़ों रुपए की सरकारी अनुदान देने का आरोप है। इनमें से कई मदरसे अवैध रूप से चलाए जाने का आरोप है। यही नहीं, कई मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में घपला किया गया है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी गड़बड़ी सामने आई है। कई मामलों में मदरसे शिक्षक और छात्रों के स्थान पर न होने की शिकायत है। एसआईटी अब मदरसों की ज़मीनी हकीकत तलाशेगी। एक आरटीआई से घपले का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिन 400 मदरसों की जांच की तैयारी है उनमें से 250 मदरसे आजमगढ़ के हैं। दरअसल कुछ समय से लगातार जांच के दौरान इन जिलों में कई मदरसों में वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे। एसआईटी ने तैयारी की है कि हर मदरसे की भौतिक जांच की जाएगी। यही नहीं, यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और छात्रों को भी पुलिस थाना स्तर से सत्यापन कराया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी खबर। इसके अलावा शिक्षकों के दस्तावेज की भी सत्यता जांची जाएगी। दरअसल मिर्जापुर में एक आरटीआई अर्जी से पता चला है कि 14 मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर लोकसभा में हर्षवर्धन बोले 50 से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन मार्च में शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया है कि 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह से टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लोकसभा में अजय मिश्रा, टेनी और विनोद कुमार सोनकर के पूरक प्रश्नों के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 के 2 टीकों के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत
शुरुआत की गई थी और देश में अब तक 50 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा है कि अभी 7 टीकों का काम चल रहा है। इनमें से 3 टीके क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में हैं, जबकि 2 टीके ट्रायल के पहले और दूसरे चरण में तथा 2 टीके अग्रिम प्री क्लिनिकल चरण में हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अब कोई दुश्मन नहीं उठा पाएगा आँख, भारतीय सेना को अवैध बनाने की तैयारी हुई पूरी। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। चीन और पाकिस्तान से 2 मोर्चे पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। भारतीय सेना को अवैध बनाने के लिए सरकार ने अब $130 अरब की राशि खर्च करने जा रही है। मकसद है कि सेना को हर मोर्चे के लिए तैयार रखना है। इस निवेश के जरिए सेना को अत्याधुनिक बनाया जाएगा ताकि दुश्मन की किसी भी हिमाकत का कड़ा जवाब दिया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 में कहा है कि आने वाले 7 से 8 सालों में भारत सैन्य आधुनिकीकरण पर बड़ा निवेश करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त लद्दाख में चीन के साथ तनातनी चल रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। वहीं पाकिस्तान की हरकतें किसी से छिपी नहीं हैं। ऐसे में भारत ने हर मोर्चे के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर टूल किट बनाने वाली पाकिस्तानी खालिस्तानी समर्थक धालीवाल ने कहा जंग कानूनी वापसी से शुरू होगी। इस पर शिकंजा कसा गया है तेजी के साथ। दोस्तों अब इनकी खैर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने गूगल को भी पत्र लिखकर स्पष्ट तरीके से मांग की है कि ऐसे आरोपियों की तत्काल जांच कराई जाए। गूगल को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है, पूछा है किसने अपलोड किए हैं टूल किट वाले दस्तावेज, तत्काल जानकारी दी जाए। टूल किट के मामले में दिल्ली पुलिस ने गूगल को नोटिस भेजा है। नोटिस के जरिए पुलिस ने गूगल से पूछा है कि ये दस्तावेज किस जगह से अपलोड किए गए हैं और कौन कौन इसके पीछे शामिल रहा है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने गूगल से इन जानकारी को साझा करने के लिए कहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गूगल से जवाब मिलने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये दस्तावेज जहां से अपलोड किया गया था और किस तरीके से इसका विस्तार हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसके पीछे कौन है और पुलिस उस तक पहुंचने का प्रयास करेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच इमरजेंसी ऐप लॉन्च करेगी किसान सोशल आर्मी। मिलेगा किसान आंदोलन का हर अपडेट। जी हाँ, यानी हाईटेक तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन करने के साथ साथ इमरजेंसी ऐप लॉन्च करेंगे। किसान आंदोलन आर्मी ने इस बात की जानकारी दी है। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।